नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़नेस टुडे बाज़ार। मैं हूँ तान्या आनेजा और ये एक बेहद ख़ास एपिसोड है क्योंकि देखिए मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार तेज़ी जो है वो देखी जा रही है। 64,000 का लेवल सेंसेक्स ने पार कर लिया है, 19,000 का लेवल निफ्टी ने। तो ऐसे में इक्विटीज़ में निवेश करना जो है एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मानी जा रही है और देखिए म्यूचुअल फंड्स के तहत अगर आप निवेश करते हैं इक्विटीज़ में तो काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करने का और अपना जो पैसा है वो इक्विटीज़ में डालने का। पर देखिए यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन-सा म्यूचुअल फ़ंड आपके लिए सही है, कौन-सा म्यूचुअल फ़ंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए स्पेशली जब आप एक बिगिनर हैं। तो यही सब आज हम इस ख़ास एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट। थैंक यू सो मच विरल वंस अगेन आपने अपना वक़्त निकाला, आप हमारे साथ आज इस ख़ास एपिसोड में जुड़े। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि मार्केट्स में तो हम शानदार तेज़ी देख ही रहे हैं, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे मार्केट्स ट्रेड करती हुई हमें नज़र आ रही हैं। ऐसे में अगर एक बिगिनर को अभी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा डालना है, तो उसके लिए वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो उसे अपनी लिस्ट में शामिल रखने चाहिए? वो कौन सा ऐसा तरीका है जिसके तहत वो अपना जो राइट म्यूचुअल फंड है, वो सिलेक्ट कर सकता है? शुक्रिया तानिया शो में बुलाने के लिए। आपने सही कहा यानी ये जब मार्केट ऑल टाइम हाई होता है तभी डेफ़िनेटली बहुत बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जो काफ़ी सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और जो शुरुआत करने वाले हैं वो तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। तो हुँ, उसमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं हमेशा जब वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उनको बनाना है तो कुछ हुँ, बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात मैं तानिया हमेशा कहता हूँ लोगों को कि आप पहले देखिए कि जो अच्छे फंड है यानी जिन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, पहले उनको पिक करिए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में भी गारंटी रिटर्न वैसा ही रिटर्न दे। अ, बट एक पहला इंडिकेटर, पहला जो पॉइंट एक होता है कि जब मैं सिलेक्शन करने के लिए बैठता हूँ, तो पहला जो पास्ट परफॉर्मेंस में जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, अगर वो पास्ट परफॉर्मेंस में अच्छा रिटर्न दिया है क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी शायद से अच्छी होगी, तो इसीलिए वो गुड फंड्स के अंदर आते हैं। तो पहले आप जो पास्ट परफॉर्मेंस के अच्छे फंड हैं उसको निकालिए और उसकी कंसिस्टेंसी देखिए। और कंसिस्टेंसी देखने का एक ज़रिया होता है हमेशा म्यूचुअल फंड में, एक रोलिंग रिटर्न्स करके कॉन्सेप्ट होता है। आप रोलिंग रिटर्न्स निकाल कर देखिए, आप 8 सालों का या 10 सालों का या 15 सालों का कोई भी फंड्स का आप डेटा निकाल के देख सकते हैं और उसमें रोलिंग रिटर्न्स ऐसा दिया है, रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से उनकी रिटर्न्स देने की क्षमता और जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी रही है वो देखिए। तीसरी बात मुझे ये लग रही है कि जब हम कोई भी फंड को सिलेक्ट करते हैं तो उसके फंड मैनेजर एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आप सिलेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी सिलेक्ट करते हैं, उसके जो फंड मैनेजर है, उसका ट्रैक ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? उसकी उनकी क्षमता कितनी रही है? क्या वो कई बार ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो एक कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं और फिर 2-3 साल के बाद वो दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि शायद से परफॉर्मेंस में बदलाव आ सकता है। तो फंड मैनेजर को देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और वो कितने फंड्स मैनेज करते हैं अपने फंड हाउस के अंदर, वो भी एक बार देखिए। और लास्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी कितने सालों से और वो म्यूचुअल फंड कंपनी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। डेफ़िनेटली शायद से ऐसा हो सकता है कि कई बार वो कोई एक टॉप क्वार्टाइल में आ जाए या 2 या 3 साल के रिटर्न में एक बार उसका नाम आ जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी ऐसा रिटर्न दे। तो उसका ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है पिछले 8, 10, 15 सालों में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एब्सोल्युटली तो ये स्टेप्स हैं जिन्हें फ़ॉलो करके आप एक अपना राइट फंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। विरल अगर हम एसआईपीज़ की ही बात करें, तो हमने देखा है कि इनफैक्ट अगर आप मई के महीने में ही देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो कंट्रीब्यूशन रहा है एसआईपीज़ के थ्रू और जो फिगर है वो 147 बिलियन रुपीज़ का रहा है। हालाँकि अब क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पर है, तो आई एम वेरी श्योर कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं उनके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि कि हमें इस वक़्त अपने जो प्रॉफ़िट्स हैं वो बुक कर लेने चाहिए या फिर जो एसआईपीज़ हैं उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए। आपकी इस पे राय? देखिए जब एसआईपी की बात करते हैं तानिया तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी निवेशकों को और स्पेशली जो निवेश की शुरुआत कर रहे हैं। देखिए एसआईपी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है और एक ऐसा प्रोडक्ट है अगर आप म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो हमेशा
क्या कहता है? वो कहता है कि आप डिसिप्लिन्ड रहो। आप हुँ, जितना कंसिस्टेंसी से एसआईपी करते जाओगे, तो मार्केट फिर कोई भी हो, ऑल टाइम हाई पे हो या ऑल टाइम लो पे हो, कोई भी मार्केट में एसआईपी जो एक स्ट्रैटेजी है, वो उसको फ़ायदा कारक तब होगी, जब तक वो डिसिप्लिन्ड रहेंगे, यानी कंसिस्टेंसी से वो उसपे निवेश करते जाएँगे और एक टाइम फ्रेम के साथ अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड करेंगे। क्योंकि हुँ, ऐसा हो सकता है कि हाँ, कभी एक बार कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई या ऐसा कुछ अनफॉर्च्यूनेट इवेंट आ गया और उनको एसआईपी को स्टॉप करना पड़ा या उसमें से प्रॉफिट बुक करना पड़ा। बट हुँ, ये इंडिकेटर नहीं होना चाहिए कि भाई चलो मार्केट ऑल टाइम हाई हो चुका है, तो मैं मेरी एसआईपी स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मार्केट अभी तो नीचे जाएगा। ऐसा नहीं हुँ, है। एसआईपी एक डिसिप्लिन लाता है, कंसिस्टेंसी अगर आप रखते हो और डाइवर्सिफाइड करते हो, क्योंकि हुँ, पॉसिबल है कि अगर इक्विटी मार्केट नीचे गया या इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई है और अगर हुँ, डेट की स्ट्रैटेजी, डेट का पोर्टफोलियो भी एसआईपी में अगर जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वो हुँ, मार्केट बेस से भी रिटर्न्स निकल सकता है। तो डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है और हुँ। डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है एसआईपी के केस में। ओके, एब्सोल्युटली। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ऐसे कैटेगरीज़ की, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स की ही बात कर रहे हैं तो तमाम कैटेगरीज़ हैं जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी, फ्लेक्सी, बहुत सारी आजकल कैटेगरीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। पर आपके अकॉर्डिंग कौन-सी बेस्ट म्यूचुअल फंड कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स? तानिया, मैं हमेशा है ना लोगों को कहता हूँ कि आप कैटेगरी डेफिनेटली सिलेक्शन के पहले आपका जो टाइम होराइजन है, आप हुँ, कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हो ना, वो अगर हुँ, आपका निश्चित रहेगा, आपके गोल्स अगर आपके निश्चित रहेंगे ना, तो कैटेगरी अपने आप डिफाइन कर पाओगे और समझ पाओगे। जैसे कि अभी ओके। चलिए मान के चलिए अभी हम जब आज बात कर रहे हैं तो मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो हुँ, ज्यादातर लोग निवेशक शायद से कंफ्यूज हो गए। पर हुँ, ये मार्केट अगर मेरा टाइम ड्यूरेशन यहाँ से 3 साल का है, तो मैं ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोज़र ना लूँ और मेरा जो इन्वेस्टमेंट का म्यूचुअल फंड है, उसको मैं हाइब्रिड रखूँ, यानी इक्विटी और डेट को कॉम्बिनेशन में रखूँ। क्योंकि शायद से शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटाइल भी बन सकता है, ठीक है? क्योंकि हुँ, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, तो कुछ कारणवश मार्केट शायद से 2-3 सालों में रिटर्न नहीं देगा। तो वो केस में हुँ, हाइब्रिड फंड को रख सकते हैं, बैलेंस फंड से शुरुआत कर सकते हैं और अगर आपका टाइम टेन्योर 5 साल से लेकर 7 साल, 10 साल रहेगा, तो 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनिटली फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी देख सकते हैं। और अगर आपका टाइम टेन्योर 7 इयर्स, 10 इयर्स से ज़्यादा है, आपका फाइनेंशियल गोल आप जो अचीव करना चाहते हो वो 7 साल, 10 साल से ज़्यादा है, तो यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एंट्री ले सकते हो। क्योंकि कैटेगरी एक इम्पोर्टेंट पार्ट, दूसरा कोई सेक्टर का चलना और ना चलना वो भी बहुत बार साइक्लिकल होता है। कुछ कभी जब मार्केट ऊपर होता है तो कोई सेक्टर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ओके, एब्सोल्युटली। और आखिर में मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा विरल, कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए। बट इसके वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपकी अगर माने तो ढेर सारे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना क्या सही है? डेफिनिटली नहीं, सही नहीं है। ओके। आप कभी भी पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आपके पोर्टफोलियो में 5 से 6 फंड होने चाहिए। 5 से 6 हुँ, फंड का अगर आप कैटेगरी वाइज़ भी पोर्टफोलियो बनाते हो, क्योंकि क्या है, एक तो उसको ट्रैक करने में आसानी होगी और हुँ, अगर वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहा, यानी आपने शायद से एक-एक फंड, हर एक कैटेगरी के एक-एक फंड सिलेक्ट किए आपके टाइम होराइज़न और आपके गोल के हिसाब से, तो आप हुँ, डिसिप्लिन भी रह पाओगे और हुँ, डाइवर्सिफिकेशन भी हो पाएगा और आपका जो गोल और जो भी आपका टाइम टाइम टेन्योर है, उसको भी हासिल करने में आसानी होगी। तो 5 से हुँ। 6 फंड रखिए और डिसिप्लिन रहिए और डाइवर्सिफाई रहें। ओके, 5 से 6 फंड्स रखिए, ये राय आती हुई हमें नज़र आ रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया विरल, वन्स अगेन आपने तमाम जो चीज़ें हैं काफ़ी आसानी से काफ़ी ईज़ी मैनर में हमारे साथ आज जो है वो डिस्कस की। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। और इसी नोट पर वक़्त आ गया है कि इस एपिसोड को हम यहीं समेटें, पर बाज़ार से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है बीटी बाज़ार पर। तो इस एपिसोड में इतना ही, नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।